इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, चेयरमैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री रवि अग्रवाल जी, सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री पंकज कुमार मिश्रा जी, इस एकेडमी के महानिदेशक श्री सीवी चैन के मैथ्यू जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की विषय। मैं सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को, जिनमें रॉयल भूटान सर्विस के 2 अधिकारी प्रशिक्षु भी शामिल है, सफलतापूर्वक इंडक्शन ट्रेनिंग पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसने दशकों से भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर देश की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सुदृढ़ और सक्षम बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आपने न केवल कानूनों और प्रक्रिया का गहन ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि एक लोक सेवक के रूप में अपनी भूमिका, दायित्व और मूल्यों को भी आत्मसात किया है। आज हमारा देश विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। ऐसे समय में प्रशासनिक व्यवस्था तथा उससे जुड़े प्रत्येक संस्थान का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि वे उच्चतम स्तर की दक्षता और पारदर्शिता को अपनाएं तथा समावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, भारतीय इतिहास के महान विचारक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासन का एक कालजयी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को क्षति पहुंचाए बिना उनसे मधु संचित करती है, उसी प्रकार शासक को प्रजा पर अनावश्यक भार डाले बिना कर संग्रह करना चाहिए। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि करदाता केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि ये राज्यों और नागरिकों के बीच विश्वास का सेतु भी है। कर प्रणाली ऐसे होनी चाहिए जो प्रभावी होने के साथ साथ न्यायपूर्ण, संवेदनशील और संतुलित भी होना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा अत्यंत गतिशील और प्रेरणादायक भी है। प्रत्येक कर संग्रह में सतत वृद्धि होना, कर अनुपालन में सुधार तथा कर आधार के विस्तार का संकेत है। ये नागरिकों और प्रशासकों के बीच बढ़ते विश्वास को भी दर्शाता है। आयकर अधिनियम 2025 जो 1 अप्रैल 2026 के से प्रभावी हुआ है, उस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये सुधार एक आधुनिक, सरल और पारदर्शी व्यवस्था दिशा दिखता है और ऐतिहासिक कदम भी है। आप इस नए कानून के क्रियान्वयन के अग्रदूत हैं। इसकी वास्तविक सफलता केवल इसके सही, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन से ही सुनिश्चित होगी और ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको कंधों पे लेना पड़ेगा। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के रूप में आपकी भूमिका केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है। आप जन विश्वास के संरक्षक हैं। आप न्याय और निष्पक्षता की पक्षधर हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कर प्रशासन प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम के माध्यम से
पारदर्शिता का बढ़ावा गया है, जिससे नागरिकों के लिए व्यवस्था अधिक सरल, सहज और सुविधाजनक बनी है। सिटीजन एक्सेसिबिलिटी को सुदृढ़ करने वाले ये प्रयास प्रशासनिक प्रणाली में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। ये सराहनीय है कि भारत विभिन्न बायलिटरल और मल्टीलिटरल एग्रीमेंट्स में भागीदारी करके इंटरनेशनल टैक्सेस सिस्टम को भी अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए अग्रसर है। इससे भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के लिए व्यवसाय करना भी अधिक सुगम हो गया है। सभी युवा अधिकारियों को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि विनम्रता, संयम और संवेदनशीलता आपकी कार्यशैली के अभिन्न अंग होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी केवल नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को सुदृढ़ कराना भी है। न्याय, पारदर्शिता और ईमानदारी के आधार पर लिए गए निर्णय न केवल शासन को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि देश और उसके नागरिकों के समग्र विश्वास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और सुशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली वही होती है जो अनुचित कार्यों को दृढ़ता से रोके और ईमानदार करदाताओं के सम्मान को सुनिश्चित करे। आने वाले समय में आप उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की जटिलताओं और टैक्स इवासन के लिए तरीकों जैसे चुनौतियों का सामना करेंगे। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपको उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना होगा। डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्षमता को सशक्त बनाएंगे, परंतु ये सदैव स्मरण रखने चाहिए कि प्रौद्योगिकी केवल एक साधन है। आपका विवेक, ईमानदारी और नैतिक दृष्टिकोण ही आपकी वास्तविक पहचान है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कराधान के क्षेत्रों में अनुसंधान की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। तेजी से बदलती वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। गहन अनुसंधान न केवल नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों को भी अधिक सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख बनाएगा। इसलिए आप सबको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि और कराधान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारियों, हर इनकम टैक्स रिटर्न जो देश का नागरिक भरता है, उससे पीछे परिश्रम, आकांक्षा और उद्यम की कई कहानी होती है। किस भाव से, किस रूप से, किस परिश्रम से, कितने दिन परिश्रम करने के बाद एक कर दे रहा है, उसको मन में रखना चाहिए। आपका दायित्व केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग से आने वाले नागरिक को सम्मान और निष्पक्षता का अनुभव करे। वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए भी नागरिकों का कर प्रणाली में विश्वास होना आवश्यक है। जो आप अपने पब्लिक सर्विस करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये स्मरण रखें कि अमृत काल अवसरों और उत्तरदायित्वों का काल है। आपका प्रत्येक आकलन, निर्णय और कार्य राष्ट्र के भविष्य को आकार देगा। आप ईमानदारी को अपनी पहचान बनाइए, निष्पक्षता को अपना मार्ग बनाइए और देश सेवा का अपना सर्वोच्च उद्देश्य बनाइए। याद रखिए, एक सच्चा अधिकारी वही होता है जो अपने पद से नहीं, बल्कि अपनी कार्य और नेतृत्व क्षमता से पहचाना जाता है। यदि आप
इन मूल्यों को अपनाएंगे तो आप केवल सफल अधिकारी ही नहीं बनेंगे, बल्कि संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रेरणादायी लोक सेवक के रूप में स्थापित होंगे। आपकी यात्रा में चुनौतियाँ अवश्य आएगी, लेकिन वही चुनौतियाँ आपको और अधिक सशक्त, परिपक्व और दूरदर्शी बनाएगी। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी मंगल कामनाएं है कि आप साहस, स्पष्टता, करुणा और दृढ़ संपर्क के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें तथा एक सार्थक और प्रेरणादायी जीवन जिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।